अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। चलिए आज हम ये थोड़ा पढ़ेंगे। चैप्टर रिसोर्स है ज्योग्राफी का, पेज नंबर 4 है। तो इसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी पिछले लेसन में। तो थोड़ा सा ये पढ़ने के लिए चैप्टर रहता था तो उसको हम पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ी थी तो उसमें ये है, हमें पेज नंबर 4 पर रहता है। जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है। तो यानी इंसान कैसे रिसोर्सेज को बनाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज्ड। तो कहता है कि देखिए बाज़ों का कुछ नेचुरल मादे जो होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं, बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज। तो वो तभी रिसोर्सेज बन सकते हैं या कहलाते हैं जब उनकी जो असल हालत होती है वो चेंज की जाए, जो उनका ओरिजिन होता है। यानी उनकी जो असली अपनी नेचुरल शेप होती है या नेचुरल जो उनका ओरिजिन होता है, जो उनकी इब्तदा होती है, उसको मतलब चेंज करना होता है वो। तो तभी वो रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तभी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until people learn to extract iron from it। तो आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं था जब तक ना लोगों ने उसमें से उसमें से आयरन निकालना सीखा, ठीक है। या आयरन निकालना सीखते। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, which known as human made resources. Technology is also a human made resource. So people like us use natural resources to make human made resources, said Mariam, nodding in understanding. Yes, said Rahim. तो देखिए, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। तो कहता है कि लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इमारतें, ठीक है ना, पुल, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो लोग सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, मशीनरी बनाने में और गाड़ियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है ना। तो विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इंसानों ने उसको तैयार किया इस्तेमाल करने के, यानी काबिल इस्तेमाल इंसान ने उसको बनाया। क्योंकि अगर उसको तराशा ना जाए, उसको लोहे को आयरन ओर से लोहे को निकालना ना सीखता इंसान, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो जब उसने उसको काबिल इस्तेमाल बनाया तो अब वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो तभी तो लोग जो हैं वो पसंद करते हैं हमें कि वो क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसानों ने उसको काबिल इस्तेमाल बनाया है लोग, ठीक है ना, इंसान ने। तो सैड मरियम नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस सैड रहीम। तो सैड मरियम, तो मरियम ने उसको कहा ऐसे सर हिलाते हुए, हाँ में कहा कि हाँ मैं समझ गई, यस सैड रहीम, रहीम ने कहा, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so। तो कहते हैं कि लोग जो हैं can make the best use of nature, वो नेचर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और उस नेचर से वो और रिसोर्सेज जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं। और ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं उससे दरियाफ्त कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, तो वो तभी ऐसा कर सकते हैं जब उनके पास इल्म होगा, हुनर होगा और टेक्नोलॉजी होगी ऐसा करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। तो इसीलिए जो है इंसान को जो है और स्पेशल रिसोर्स, एक ख़ास रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग जो होते हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। तो एजुकेशन और अच्छी सेहत जो है, ठीक है ना, सेहत और एजुकेशन तालीम जो होती है ये लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है, ठीक है, एक कीमती ज़राया बनाती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, तो इंसानों की जो स्किल्स होते हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है, पीपल स्किल्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, सो improving the quality of pupils skills, so that so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो देखिए improving the quality of pupils skills के इंसानों की जो स्किल्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स, जो एक हुनर की जो एक क्वालिटी होती है इंसानों की उसको बेहतर बनाओ, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट, तो तभी तो वो जो हैं वो इस काबिल हो सकते हैं कि टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि वो और ज़्यादा दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज जो होती हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कहता है क्रॉप्स रिंड ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन, दैट्स इट, it's all thanks to the knowledge education and skill we could find solution। तो कहता है कि देखिए जैसे कोई क्रॉप्स हमारी जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द ड्राउट, कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन, तो कैद साली की वजह से, खुश्क साली की वजह से, तो क्या अब हम जो है इसका कोई हल निकाल सकते हैं, इसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए दैट्स इट, वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक ही हल है, हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, ठीक है ना, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी। तो देखिए इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। तो इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, यानी ये सब जो होगा ये किसके कारण है, हमें किसका थैंक्स करना चाहिए, इल्म का, ठीक है, तालीम का, एंड स्किल्स, और जो हमारे पास हुनर है, वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। अगर हमारे पास अच्छी तालीम है, एजुकेशन है, हमारे पास इल्म है और स्किल्स हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए कहता है राइड एंड पाउंडर, कि पढ़ो और गौर करो, जैसे ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर मुनसर करते हैं वो, ठीक है, उनका डिपेंड होता है, इंटरलिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, ऑन ईच अदर। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, जैसे किसान हो गए, किसान जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड ग्रेन्स, वो अनाज जो है वो प्रोवाइड करते हैं हर एक के लिए, ठीक है। तो scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production। तो हमारे जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, वेरियस मीन्स टू कम्बैट प्रॉब्लम्स, यानी हमारी जो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उनको उन जो मुश्किलात होती हैं उनके ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए वो हमें बहुत सारी सजेशंस देते हैं, ठीक है, तरीके बताते हैं, दरियाफ़्त करते हैं, और फिर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और जो हमारी फार्म, जो हमारी खेती की जो प्रोडक्शन होती है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें बहुत सारे वो क्या जो तरीके जो हैं वो दरियाफ़्त करके देते हैं, बहुत
बहुत सारे मतलब न वो टूल्स की मशीनरी की शक्ल में या जो खेती करने के मुख्तलिफ़ तरीके दरियाफ्त करते हैं और बहुत सारे स्किल्स बताते हैं जिनसे हम अच्छी प्रोडक्शन जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो हम अपनी खेती की प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, उसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा जो रहता है तो ये हम कल पढ़ लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।